नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय पांडे और आप देख रहे हैं बीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस द इंजीनियर चॉइस। दोस्तों, इस चैनल में इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस में पोस्ट करता रहता हूं, चाहे वो कॉलेज के रिव्यू हो या काउंसलिंग हो रही हो या कौन से कॉलेजेस आपको लेने चाहिए या आपका करियर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप बनवाना चाहते हैं वीडियो, वो भी मैं बनाता हूं। लाइक मैकेनिकल इंजीनियर से डिज़ाइन इंजीनियर कैसे बने, कैसी इंडस्ट्रीज में आप वर्किंग करना चाहिए आपको, जिस फील्ड से आप रिलेट करते हैं, और कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं आपके ब्रांच के वाइज। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो ऐसे टेक्निकल वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने और ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में और भी अपडेट मिलते रहेंगे। कोई टॉपिक हो आपके मन में, कोई वीडियो आप बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने IIT NIT की तैयारी करी है 12th के बाद और आपको IIT NITs मिल भी गए हैं, या फिर आप स्टेट लेवल का कॉलेज पे जो है एग्जाम देते हैं और वहां भी आपका निकल जाता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपकी तो बल्ले बल्ले है। आपने कॉलेज पे गए, आप पढ़ाई करते हैं, कम फीस रहती है, प्लेसमेंट भी होता है, अच्छी पढ़ाई भी होती है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनको IITs NITs नहीं मिलते हैं, वो लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, उसके बाद उनको वो कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, कुछ नंबर से वो लोग रह जाते हैं, और उनको स्टेट लेवल के भी कॉलेजेस अगर नहीं मिलते हैं तो क्या उनको जो है प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव करना चाहिए? आज इस टॉपिक पर कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें बिना स्किप किए। दोस्तों, प्राइवेट कॉलेज चूज करते समय हमें सबसे पहले कुछ मेन चीजों का जो है एनालिसिस करना होता है उस कॉलेज के बारे में, फिर जाके हम उस कॉलेज पे एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, हमें या तो कोई आपका सीनियर उस कॉलेज में पढ़ता हो, लेट्स सपोज मैं मान लेता हूं कि आप नोएडा से करना चाहते हैं, गलगोटियाज से करना चाहते हैं, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी है, या फिर शारदा यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, या MIT यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, या फिर मेरठ में किसी यूनिवर्सिटी विद्या है या BIT है ना, आप इनसे करना चाहते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले उस कॉलेज के बारे में आपके सीनियर से या कोई टीचर है या कोई कलीग है, उससे उस कॉलेज के बारे में आपको सबसे अच्छे से जान लेना है। अगर आप वैसे भी नहीं जान पाते हैं तो आपको ऑनलाइन कुछ रिसोर्सेज से जान लेना है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने कुछ कॉलेजेस के रिव्यू भी किए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कुछ पॉलिटेक्निक के कॉलेजेस के मैंने रिव्यू किए हैं, और आने वाले टाइम में अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं बीटेक के भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस का रिव्यू कर दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे और भी यूट्यूब चैनल्स होंगे जिन पे कॉलेजेस के रिव्यू होंगे, कॉलेजेस में कुछ एलुमनाई होंगे, कुछ वहां के पढ़े हुए बच्चे, वो आपको उस कॉलेज के बारे में ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। और अगर नहीं हो पाता है तो आप उस कॉलेज पर विजिट करिए और खुद जाके उस कॉलेज की डिटेल को पता करिए। बिना पता किए आप एडमिशन लेंगे तो यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है आपके आने वाले करियर में। दोस्तों, कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता करने हैं कि ये चीजें हमारे करियर के लिए बेस्ट हैं और इस चीजों से रिलेट ये कॉलेज मेरा है, तभी आप जाके एडमिशन लें। मैं इसके बारे में ब्रीफ में बात करता हूं। सबसे पहले दोस्तों आता है कि स्टडी क्या है। लेट सपोज मैंने मेरठ का कोई कॉलेज ले लिया, वहां पे मैं गया विजिट करने, या किसी स्टूडेंट के थ्रू या टीचर के थ्रू मैं जानना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं वहां की स्टडी के बारे में बात करूंगा कि यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है, यहाँ पे फैकल्टीज कैसी हैं, हमें पढ़ने को अच्छे से मिलेगा या नहीं। लेट सपोज आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा तो आप सेल्फ स्टडी करके ट्यूशन वगैरह लगा के इधर उधर बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। तो उस कॉलेज में स्टडी बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी नहीं अगर है भी, प्राइवेट कॉलेज है, तो एटलीस्ट सिलेबस को फिनिश करें और जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से पढ़ाएं, बच्चे के समझ में आ जाना चाहिए। सेकंड है दोस्तों कॉलेज पे बात करूं तो मैं कॉलेज तो सबसे पहले कॉलेज का नाम कितना बड़ा है, नाम अच्छा है तभी वहां पे प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, है ना। प्लेसमेंट अच्छा है इसका मतलब नाम बड़ा है, दोनों चीज हैं। एक चीज अगर नहीं है तो दूसरी चीज भी नहीं होगी, तो ये चीज देखना है आपको। दूसरी चीज क्या है, कॉलेज में आपको लोकेशन देखना है। आप जो है गोरखपुर से हैं या लखनऊ से हैं और आप घर के अकेले हैं और बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो मेरठ जैसे शहर में आप अकेले कैसे रहेंगे, या आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होंगी। तो लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा रोल प्ले होता है कॉलेज का कि यहाँ पे हॉस्टल्स है या नहीं है। हॉस्टल होगा तो आपको लिए बहुत बेनिफिट होगा, नहीं होगा तो आपको कहीं रूम लेके रहना होगा, तो खाने बनाने में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है। या आप किसी को अगर रख लेंगे खाना बनाने के लिए या होटल से खाएंगे तो बहुत जल्दी आपका मन खाने से भी उब जाएगा। अब दोस्तों आता है पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। आपने किसी से बात किया, कॉलेज पर गए, आपने पूरा वहां का कैंपस देखा, लोगों से रिव्यू किए, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है। दोस्तों नेक्स्ट है एग्जामिनेशन। देखिए, एग्जामिनेशन तो सेमेस्टर वाइज और ईयरली आपका एग्जामिनेशन तो होगा, लेकिन क्या सेमेस्टर से पहले और
फाइनल ईयर से पहले, मतलब ईयरली से पहले जो पेपर होते हैं उनसे पहले क्या सेशनल एग्जाम्स भी होते हैं, आपको असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगर असाइनमेंट और प्रैक्टिकल और जो है सेशनल एग्जाम्स भी आपके होंगे तो आपके एग्जाम की तैयारी आधी तो उसी में कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है। कॉलेज में ट्रेनिंग मिलती है नहीं मिलती है प्लेसमेंट के लिए, और प्लेसमेंट वहां होता भी है क्या नहीं होता है, और प्लेसमेंट का जो है परसेंटेज कितना है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि लेट्स सपोज आप जो है सिविल से जा रहे हैं तो सिविल का पर्टिकुलर उस ब्रांच का उस कॉलेज में कितना परसेंटेज जो है रिकॉर्ड है प्लेसमेंट का ईयर वाइज। और अभी आप करंट सिनेरियो देखिएगा, बहुत ज्यादा बैक में जाने की आपको जरूरत नहीं है कि आप 2017 में चले गए 2015 में गए, नहीं, आपको करंट में देखना है। दोस्तों अब बात करते हैं कि स्कोप क्या है। आप जिस ब्रांच से कर रहे हैं उस ब्रांच का जो यहां से कैंपस प्लेसमेंट हो रहा है, तो स्कोप में हम क्या देखेंगे कि यहां पे कंपनीज कौन सी आ रही हैं। लेट्स सपोज आपने मैकेनिकल से लिया है और आपको जो है एल&टी ले गई या बजाज ले गई या मारुति ले गई या मेट्रो ले गई, इनके यहां आपका स्कोप क्या है, आपकी पोजीशंस क्या होने वाली हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि यही सारी कंपनीज आपको मिलेंगी, इससे लोअर ग्रेड की कंपनी आपको मिल गई, लेट्स सपोज गाजियाबाद की कोई कंपनी है ना, श्रीराम पिस्टन्स आपको मिल गई, ये आपको कैंपस से ले जाएंगे। आपका आने वाला करियर कैसा होगा, यहां क्या स्कोप है आपके ब्रांच का और आपके जो पर्टिकुलर पोस्ट का है उसका यहां पे क्या स्कोप होने वाला है, उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों होता क्या है, जो आपकी फर्स्ट जॉब होती है ना वो आपके करियर को डिसाइड करती है कि आप किस फील्ड में जाएंगे, आप क्या करेंगे। बाद में अपना मॉड्यूल चेंज करना, वर्क बेंच चेंज करना, प्रोफाइल चेंज करना थोड़ा सा टफ होता है, हालांकि होता है, मैंने भी चेंज किया था। मैं लास्ट 8 ईयर्स से मैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट में था, अभी मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूं, तो लाइन चेंज किया जा सकता है, बस उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इंजीनियरिंग ब्रांच कौन सा है। देखिए कोई भी कॉलेज चूज करने से पहले सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच से है। ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिले, आपको प्राइवेट कॉलेजेस में जाना है और आप जो है विद्या में चले गए, विद्या नॉलेज पार्क, और आपको मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच चाहिए, आपका इंटरेस्ट उसी में है, आपको अपना फ्यूचर उसी में बनाना है, करियर उसी में बनाना है, और इस कॉलेज में आप गए, यहां पर इन्होंने बोला कि जी मैकेनिकल की सीटों तो फिल है, लेकिन हम आपको सिविल दे देते हैं, सिविल में भी बड़ा अच्छा स्कोप, आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये काम आपको नहीं करना, ये गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि आफ्टर 6 मंथ आपको पढ़ते पढ़ते ये ख्याल आएगा कि यार इस चीज के लिए तो मैं बना ही नहीं हूं, ये तो मेरे इंटरेस्ट के बाहर की चीजें हैं, ये तो मुझे करना ही नहीं था। तो यहां आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, उस फील्ड में आपको जॉब भी लग जाएगी तो ज्यादा दिन तक आप वो जॉब नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट चीज आती है दोस्तों इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इसी से मैच करती है कि आपकी जो ब्रांच है, मतलब इंटरेस्ट है, वो आपको पकड़ के रखना है। विद्या में नहीं मिला जी, डीआईटी में जाते हैं, बीआईटी में जाते हैं, किसी और कॉलेज में जाते हैं, अमिटी में जाते हैं, सहारदा में जाते हैं, गलगोटिया में जाते हैं। अपने ब्रांच को मजबूती से पकड़ के रखना है, होल्ड करके रखना है कि मुझे तो जी मैकेनिकल ही चाहिए, मुझे तो जी इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, मेरा इंटरेस्ट है इसी में। मैं आपके कॉलेज में जो सीटें खाली हैं उसके अकॉर्डिंग मैं अपना ब्रांच नहीं चेंज कर सकता। ये इंटरेस्ट आपको पूरा बना के रखना है, तभी आप फ्यूचर में सक्सेस होंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों प्रैक्टिकल्स। जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वहां पे लैब्स हैं या नहीं है। सेकंड चीज है इंडस्ट्रीज। अब बात कर लेते हैं इंडस्ट्रीज। जैसे आपने लेट सपोज मैकेनिकल से चूज किया तो आपको एक चीज और ध्यान देना होता है कि ये इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, किस किस इंडस्ट्रीज में आप जा सकते हैं। जैसे एल&टी कंपनी अगर आपके कॉलेज में आती है, मैकेनिकल का प्लेसमेंट करती है, तो एल&टी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, तो ये इंडस्ट्री क्या होगी, कंस्ट्रक्शन कंपनी में आप जा सकते हैं। मेट्रो हो गई, मेट्रो में अगर मैकेनिकल का प्लेसमेंट होता है, मेट्रो अगर ले जाती है मैकेनिकल के स्टूडेंट्स को, तो ये क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन और हैवी फैब्रिकेशन का वर्क हो गया, ठीक है। श्रीराम पिस्टन हो गई, श्रीराम पिस्टन अगर मैकेनिकल को ले जाती है तो वो कंप्लीट जो है मशीनरी वर्क हो गया, हैवी मशीनरी और मशीनरी प्रोडक्ट्स के बारे में वो हो गया। लेट्स सपोज आपको कोई डिस्पेंसर बनाने वाली कंपनी ले जाती है, उस पे आउटर इनक्लोजर वगैरह वो बनाने का काम जैसे सीट मेटल से कर रहे हैं, तो आप फैब्रिकेशन यूनिट में हैं, है ना। स्ट्रक्चरल डिजाइन में आप अगर जाते हैं तो वो हैवी स्टील फैब्रिकेशन हो गया। ऐसे इनकी इंडस्ट्रीज हो गई, तो आप पता कर सकते हो कि आपका फ्यूचर इन इंडस्ट्रीज में कहां जाके रुकेगा। लेट सपोज आपका मिंडा कॉर्पोरेशन में हो गया या हीरो मोटर्स में हो गया, तो वो एक ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं,
वहां पे आपका प्लेसमेंट होगा, आप प्रोडक्शन में गए या डिजाइन में गए या किस में गए, या आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, इसमें कैसा ग्रोथ है ये भी आप नेट से या यूट्यूब से कहीं से भी डेटा निकाल सकते हैं। फ्यूचर एक्सपोजर, फ्यूचर एक्सपोजर भी इसी से मैच करता है इंडस्ट्री से, कि जिस इंडस्ट्री में आप गए वहां की इंडस्ट्री का जो टाइप है, लेट्स सपोज ऑटोमोबाइल है, तो आप उसका फ्यूचर एक्सपोजर देखिए कि मैं आगे चल के इस इंडस्ट्री में क्या बन सकता हूं, क्या पढ़ सकता हूं, क्या कर सकता हूं। इन सब सारी चीजों को बहुत ध्यान से आपको सोचना होगा। उसके बाद आता है हायर स्टडीज। जिस ब्रांच से आप पढ़ रहे हैं उस ब्रांच से हायर स्टडीज में अगर आप जाना चाहते हैं, लेट्स सपोज आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, आप एमटेक के लिए जाना चाहते हैं या एमबीए के लिए जाना चाहते हैं, तो किस ब्रांच के बाद कौन सा एमटेक में जाने के बाद उसका फ्यूचर एक्सपोजर ज्यादा अच्छा है। हायर स्टडीज की बात करूं, मैकेनिकल से आप अगर करके आते हैं बीटेक और आपको एमटेक करना है और आप मैकेनिकल फील्ड से नहीं करना चाहते हैं, आपको एक्सपोजर नहीं दिखता है, चेंज कर दीजिए ब्रांच चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों ये सारी जो मेन चीजें हैं ये होती हैं कि कोई भी कॉलेज चूज करते टाइम, प्राइवेट कॉलेज, आपको इन सब सारी चीजों को बहुत ध्यान से सोचना होगा। और मेरा आंसर ये है प्राइवेट कॉलेजेस को लेके कि आप प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं और बहुत अच्छा खासा पैकेज भी पा सकते हैं और आपका फ्यूचर एक्सपोजर भी बहुत बढ़िया होगा अगर आप इन सब सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं उस कॉलेज के रिस्पेक्ट में, फिर आप एडमिशन लेते हैं और मन लगा के पढ़ाई करते हैं। और टैलेंटेड लड़कों की तो कदर ब्रदर हर जगह है। जब आपका प्लेसमेंट होगा तो आपके टैलेंट को देखा जाएगा, आपके ब्रांच को देखा जाएगा, आपको उसी तरीके के प्लेसमेंट के कंपनीज में आपको प्लेसमेंट में बिठाया जाएगा। तो दोस्तों मेरा जवाब है यस, YES। आप प्राइवेट कॉलेजेस से जो है बीटेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। किसी भी अरे गहरे कॉलेज से बीटेक आप करेंगे तो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बैठना होगा, ऑफ कैंपस में जाना होगा, इंटरव्यू देना होगा, थोड़ा सा टफ होता है। कॉलेज कैंपस अगर हो जाता है तो आपकी लाइफ पे थोड़ा सा स्ट्रगल स्टार्टिंग फेज में कम हो जाता है। तो दोस्तों कोई भी अगर आपके मन में कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और भी कोई वीडियोस अगर आप बनवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आपका, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए तत्पर तैयार हूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।